लखनऊ के पबजी हत्याकांड में लगातार हो रहे खुलासे चौंकाने वाले हैं। लगातार सामने आ रही नई जानकारियों से एक बात साफ हो रही है कि ये केस उतना सुलझा हुआ है नहीं जितना पहले दिन पुलिस ने बताया था। पुलिस ने पहले दिन बताया था कि बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि मां गेम नहीं खेलने देती थी, लेकिन अब इस हत्याकांड में एक तीसरा किरदार जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तक के आशीष श्रीवास्तव की खबर के मुताबिक हत्या के समय घर पर मौजूद बेटी ने नया खुलासा किया है। बेटी ने बताया कि मां को गोली मारने के बाद उसी रात 2 बजे उसका आरोपी भाई स्कूटी लेकर किसी से मिलने गया था, जबकि बताया जा रहा है कि आरोपी लड़का कभी स्कूटी नहीं चलाता था। इस बात के सामने आने के बाद ये सवाल उठ रहा है, क्या इस हत्याकांड में कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था जो पल पल की खबर रख रहा था। इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी बेटे ने हत्याकांड को अंजाम देने से पहले कई बार विदेशी पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ली थी। घर में रखी पिस्टल का ट्रिगर दबाने की कोशिश भी उसने की थी। आज तक से बातचीत में एक नज़दीकी रिश्तेदार ने बताया है, आरोपी बेटा पहले से ही ट्रेनिंग ले रहा था। ट्रेनिंग के बारे में उसके पिता को जानकारी थी। पिता भी अपनी लाइसेंसी पिस्टल से कई बार हवा में प्रैक्टिस करने को कहते थे और उसने कई बार ट्रिगर दबाने की कोशिश भी की थी। आज तक की खबर के मुताबिक परिवार के सदस्य ने दावा किया कि बेटे के दिमाग में मां के प्रति नफरत भरी गई। उन्होंने ये भी कहा कि उसको मां डांटती थी, लेकिन पिता लगातार सपोर्ट करते थे। इस मामले में किसी तीसरे के शामिल होने का शक बाल संरक्षण महिला आयोग भी जता चुका है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इन सवालों के जवाब पर बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सुचिता ने बताया, बच्चे का बार बार अपनी मां के प्रति झुकाव था और वह कभी मां को मार नहीं सकता है। बच्चा लड़ तो सकता है, बच्चा नाराज होकर घर से जा सकता है, लेकिन विदेशी पिस्टल से गोली चलाई, इसके पीछे की वजह साफ नहीं हो रही है। संदेह हो रहा है कि इसमें कोई तीसरा भी है। अब आपको बताते हैं क्या पुलिस ने पबजी की कहानी गढ़ी। आज तक के आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक एक परिजन ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि हत्या के पीछे पबजी वाली कहानी गढ़ी गई है और पुलिस हत्या में एक और किरदार की तलाश कर रही है। इस रिपोर्ट में परिवार के उस व्यक्ति ने कहा है कि पबजी की थ्योरी पुलिस ने बनाई थी और उस वक्त पुलिस की बात मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। परिजन ने बताया, पुलिस ने कहा कि या तो कोई मोटिव बताओ या जो बताया जा रहा है उससे सहमति जताओ। इसके बाद पुलिस ने पबजी की एक मनगढ़ंत कहानी पेश की। वहीं ये भी खबर है कि परिवार के लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हत्या की जो मुख्य वजह थी वो परिवार समाज के सामने नहीं लाना चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और परिवार के बीच जो बात हुई उसमें पबजी की बात रखी गई, जो आए दिन हो रही घटनाओं की वजह से इस वारदात और आरोपी बेटे के साथ सटीक बैठ रहा था। परिवार के पास बताने को कोई दूसरा मकसद नहीं था, इसलिए मजबूर होकर इस बात को स्वीकार करना पड़ा। फिलहाल इस मामले में ना तो पुलिस की तरफ से कुछ बताया जा रहा है, ना ही परिजन खुलकर बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि 8 जून को लखनऊ से यह खबर आई थी कि 16 साल के लड़के ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या इसलिए कर दी क्योंकि मां ने उसे पबजी खेलने से रोका था। पुलिस ने कहा था कि लड़के को पबजी की लत थी और उसकी मां खेलने से रोकती थी, जिसके कारण उसने अपने पिता की पिस्टल से इस घटना को अंजाम दिया। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया।